हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव की। तो उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। और भाई एग्जाम्स बहुत करीब आ रहे हैं, जो खासकर इस टाइम 10th और 12th में है, तो ध्यान से पढ़ना। इस टाइम आपका एक एक दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के साथ, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर मैं पहले ही बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं। मैंने अप्रोक्सीमेशन करवा दिया है, चेंज ऑफ रेट ऑफ क्वांटिटी करवा दिया है, ठीक है। जो आज की वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं, ठीक है, फिर से भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट खत्म हो गया और दो वीडियोस और लेके आया था मैं क्वेश्चंस के ऊपर। एक में थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक, एक में था क्वेश्चन नंबर 6, और आज जिसमें हम बात करने वाले हैं वो हमारा क्वेश्चन नंबर अगला, यानी क्वेश्चन नंबर 7। आई बात समझ में? तो भाई ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 कैसे होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसने बोला क्या पहले वो समझते हैं। और भाई जब भी मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊं ना, तो अपने पास बुक लेके बैठा करो, ठीक है। आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी क्वेश्चन करने में। आई मेरी बात समझ में? तो आपके पास बुक होनी चाहिए, ठीक है। और फिर क्वेश्चन को समझना शुरू किया करो। तो क्वेश्चन नंबर 7 से हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर मैं वीडियो डाल चुका हूं, उसमें 5 पार्ट थे। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, वो मैं डाल चुका हूं। पिछली वीडियो वही गई है यूट्यूब पे, तो भाई जिसने वो ना देखी हो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें कि हाँ भाई मैं पढ़ा रहा हूं पूरी की पूरी एक्सरसाइज। और अगर कोई भी डाउट रह जाए ना फिर भी, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैं टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूं कि और भी प्लेटफॉर्म्स पे मैं असाइनमेंट वगैरह अपलोड करना शुरू कर दूं, साइट पे भी अच्छे से अपलोड करना शुरू कर दूं, ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास एक्सरसाइज 6.2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 करना है हमें। इसमें बोला क्या है उसने, शो दैट y बराबर क्या है। और ध्यान रखना इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन होंगे ना वो सारा यहाँ पे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन दिख सकता है आपको। इसने बोला क्या है, शो दैट y बराबर ये रहा फंक्शन, ठीक है, जहां पे x क्या हो -1 से बड़ा हो। इसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। क्या गिवन है भैया, क्या होता है, फिलहाल के लिए तो इसे मत समझो, बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब बोल रहा है तू शो कर दे कि भाई बेटे ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तू शो कर दे कैसे है। आई बात समझ में? फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन, इसकी पूरी डोमेन में, ठीक है। तो बता रहा हूं इसकी डोमेन क्या है, डोमेन यही है x ग्रेटर देन -1। डोमेन का मतलब क्या होता है कि वो वैल्यूज जो मैं उस फंक्शन के अंदर रख सकता हूं। आई बात समझ में? मतलब ये फंक्शन -1 से बड़ी वैल्यू लेगा, उससे छोटी वैल्यू या फिर -1 के बराबर ही वैल्यू वो नहीं लेगा। आई मेरी बात समझ में? तो चलो फिर शुरू करते हैं। हमें इसे इंक्रीजिंग दिखाना है। तो भाई फंक्शन क्या है हमारा, y बराबर log 1 प्लस x और माइनस में 2x अपॉन में 2 प्लस x। तो बस ये आ गया फंक्शन y बराबर log 1 प्लस x माइनस में 2x अपॉन में 2 प्लस x। अब जो भी फंक्शन आया, मैंने क्या सिखाया था आपको, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए ना हम क्या कर देंगे, उसका डेरिवेटिव। क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव करूंगा मैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो y क्या हो जाएगा, y का 1 तो हो जाएगा इंटू में dy बाई dx। डेरिवेटिव में सीखा ही था आप लोगों ने, ठीक है, क्योंकि y का डेरिवेटिव हमने क्या किया है, x के रिस्पेक्ट में अपनी मर्जी से। अब बात करते हैं इसकी डेरिवेटिव की। तो भाई यहां पे हम क्या मान लेंगे, इसे x मान लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर यहां x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता, चेन रूल। तो क्या कर देंगे, लोग x का 1 बाई x, और x की जगह जिसे x मान रखा है 1 प्लस x। अब इसे x मानना था थोड़ी। जब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, 1 का 0 और x का 1। तो 1 का 0 हो गया डेरिवेटिव और x का क्या हो गया हमारा 1, ठीक है। तो यूं का यूं हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात रहेगी इसके डेरिवेटिव की। तो भाई 1 को हटा लेता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई में 1 हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है ना तो जिससे मल्टीप्लाई करने फर्क पड़ता, ना ही उसे डिवाइड करने फर्क पड़ता। आई मेरी बात समझ में? तो समझ में तो आई रही होगी। तो चलो आगे देखते हैं। अब बात रही इसका डेरिवेटिव भैया कैसे करेंगे। यहां पे दो चीज डिवाइड में है, और जब दो चीज डिवाइड में हो ना, हम क्या यूज करते हैं, क्वोशिएंट रूल। और उम्मीद है सबको क्वोशिएंट रूल याद होगा, नहीं आया तो मैं थोड़ी देर के लिए आपको ना पिछली दुनिया में ले जाता हूं, मतलब पिछले टाइम में ले जाता हूं, ठीक है, जहां मैंने आपको क्वेश्चन टूल सिखाया था, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक पहला और एक दूसरा, और अब क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। क्या करना है, इसका डेरिवेटिव। तो नीचे वाले का आंख बंद करके स्क्वायर, ठीक है, बस नीचे का पहले सबसे पहले इसका स्क्वायर कर दो। अब पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला u का u माइनस में, दूसरे वाले का डेरिवेटिव पहले वाला u का u, हो गया। बस ये था हमारा क्वेश्चन टूल, ठीक है। अब माइनस है तो ब्रैकेट लगाए ना, वरना पहला ना उससे माइनस करवाता है, ठीक है। माइनस है तो ब्रैकेट लगा के रखा करो हमेशा, ठीक है। अब नीचे वाले का तो आंख बंद करके स्क्वायर, तो 2 प्लस x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब
पहले वाले का डेरिवेटिव यानी कि 2x का 2, नीचे वाला 2 + x, यूं का यूं, बीच में माइनस। अब जब मैं करने गया इसका डेरिवेटिव तो दो क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो सकता है, 0, और x हमारा x का हमारा क्या हो जाएगा 1, ठीक है, और ऊपर वाला 2x यूं का यूं। ये हो चुका है यहां तक सोल्व। इसे थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, आगे कर लेता हूं। तो इक्वल्स टू में 1/1 + x माइनस है, ब्रैकेट लगा रखा था, नीचे क्या है 2 + x का होल स्क्वायर। तो उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा और वॉइस क्वालिटी भी सही होगी, ठीक है। फिर भी कोई भी दिक्कत आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी सजेशन हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर वीडियो अच्छी नहीं बनेगी तो भाई फायदा क्या मेहनत करने का, आई मेरी बात समझ में, ठीक है। तो बस वही दिखा रहा हूं आपको। अब आगे देखते हैं, अब इसे सोल्व कर लेंगे। अब इस 2 की मल्टीप्लाई 2 से भी होगी, 2 की x से भी होगी, तो क्या होगा 2 × 2 = 4, तो 2 × 2 = हो गया हमारा 4, और 2 × max कितना हो जाएगा हमारा 2x, 2 × max कितना हो गया हमारा 2x, और यहां पे क्या हो जाएगा 1 गुणा में 2x, 2x, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे, फिर तो बोल रहा हूं फर्क ही नहीं पड़ता ना, मल्टीप्लाई करने पे ना डिवाइड करने पे, तो कितना आ गया माइनस का 2x, और ये कर दिया हमने इसे बंद, इससे हमारा ये कट गया, ठीक है, ये आ गया। अब मैं नीचे इन दोनों का एलसीएम ले सकता हूं, तो नीचे एलसीएम में क्या आ जाएगा 1, और जब भी एलसीएम लेना मुश्किल हो ना तो इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो उम्मीद है आप 12वीं के बच्चे हो तो भाई आपको सिंप्लीफिकेशन तो आती ही होगी। 2 + x का होल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब ये कर दिया हमने एलसीएम। अब मैं करता हूं इसको करूंगा इससे डिवाइड, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 + x का होल स्क्वायर चला गया ऊपर मल्टीप्लाई होने, यानी कि ऊपर क्या आ गया 2 + x का होल स्क्वायर, माइनस है ब्रैकेट लगा के रखूंगा, यहां पे 4 बच गया था। अब जब मैं एलसीएम ये जब मैं करूंगा इसको इससे डिवाइड, तो इससे कट जाएगा, इसकी हो जाएगी ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1 + में x, ये आ गया। अब सोल्व करते हैं इसे, तो यहां पे क्या होगा a + b का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस में b का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में 2ab, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 × max 4x, ये आ गया 4x, और यहां पे 4 को अंदर भेज दूंगा तो 4 × में 1 कितना हो जाएगा -4, और -4 × में x, तो प्लस माइनस 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 का 4x, ये आ गया। और नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, ये सेम टू सेम 1 + x और 2 + x का होल स्क्वायर, ये आ गया, ये आ गया। अब देखो 4 से हमारा 4 कट के शहीद हो गया, और +4x से माइनस का 4x गया, तो क्या आंसर आया, तो हमारा जो dy/dx है उसका फाइनल आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है, ऊपर तो आ गया x स्क्वायर और नीचे कितना आ गया हमारे पास 1 + x और मल्टीप्लाई में 2 + x का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब ये आ गया हमारे पास dy/dx का आंसर। अब बात है भैया इससे क्या कर रहे हैं, तो समझते हैं भाई, हमें दिखाना था फंक्शन क्या इंक्रीजिंग है, और फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, जब मैं ये शो करने में सक्षम हो गया क्या, कि जो हमारा dy/dx है वो क्या है 0 से बड़ा है। जैसे ही मैं दिखा दूंगा ना ये 0 से बड़ा है, मतलब ये पॉजिटिव है, हो गया प्रूफ, फंक्शन इंक्रीजिंग है पूरी डोमेन में। तो समझते हैं, देखो ये तो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, x स्क्वायर है भाई, x स्क्वायर है तो ये हमेशा क्या रहेगा 0 से बड़ा रहेगा। बात भैया 0 से बड़ा कैसे रहेगा, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, ऊपर स्क्वायर है तो हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा, इसकी कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, और जिस नंबर के ऊपर स्क्वायर होता है ना वो कभी नेगेटिव आंसर दे नहीं सकता, हम जानते हैं ये बात, क्योंकि आप चाहे -1 का स्क्वायर करोगे जब भी आपका 1 आएगा, -2 का स्क्वायर करोगे जब भी आपका 4 आएगा, और 2 का स्क्वायर करोगे जब भी 4 आएगा, तो आंसर तो पॉजिटिव ही आना है, ऐसा कुछ रख लो। अब ऐसा ही 2 + x का होल स्क्वायर है, ये भी हमेशा बड़ा आंसर देगा 0 से, क्योंकि जो कोई फंक्शन है ना x स्क्वायर वाला वो मिनिमम आंसर 0 दे सकता है, आई मेरी बात समझ में, तो ये भी 0 से बड़ा देगा। अब बात रहेगी भैया 1 + x की, किसकी बात रहेगी 1 + x की, इसका क्या करें, इसके पास तो स्क्वायर भी नहीं है, इन दोनों के पास तो स्क्वायर था, इसका क्या करें, मैं तो इसके लिए समझ रहा है हमें, तो एक सिंपल सी बात है, मुझे इसे 0 से बड़ा बनाना है। तो मैंने देखा अगर मान लो मैं यहाँ पे x की जगह -2 रख दूं, -3 रख दूं, -4 रख दूं, -5 रख दूं, तो नेगेटिव आंसर दे देगा, और ये दोनों पॉजिटिव है, और अगर इसने नेगेटिव दिया ये सबको नेगेटिव कर देगा, आई मेरी बात समझ में। तो अगर मैं यहाँ पे -2 रख दूंगा तो -2 + 1 -1 आ जाएगा, -3 रखूंगा तो -2 आ जाएगा। तो बेटे तू -2 रख ही कब सकता है, उसने खुद बोल रहा है, ये देख ऊपर लगा रखा उसने कि x की वैल्यू तुम -1 से छुट्टी रह ही नहीं सकते, x के लिए क्या रहेगी -1 से बड़ी, तो तुम -2 रखो ये कैसे, -3 रखो ये कैसे, -4 रखो ये कैसे, इसका मतलब 1 + x भी क्या होना चाहिए था > 0। मैं 1 को वहां भेज दूंगा तो 1 वहां जाके माइनस का हो जाएगा, x > -1, x -1 से बड़ा है, ठीक है। इफ x > -1 देन मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे, देन 1 + x इज ऑल्सो > 0,
ग्रेटर या फिर ऑल्सो पॉजिटिव, सीधा पॉजिटिव लिख लो, पॉजिटिव, ठीक है। और एक चीज और लिख लेना, एंड एक्स स्क्वायर एंड 2 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज ऑल्सो पॉजिटिव, इज ऑल्सो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव रहेगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव रहेगी तो मैं क्या बोल दूंगा, सो dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन, dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन, छोड़ो सबसे आसान है, इज पॉजिटिव, सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, खत्म सवाल। तो आपको ऐसे लिखना था इस क्वेश्चन में। तो जब भी प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं ना कि मैं इंक्रीजिंग प्रूफ करना है, डोमेन में डिक्रीजिंग, अभी 2-3 क्वेश्चन लगातार ऐसे ही आएंगे, तो फिर आपको ऐसे ही क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। अगर इंक्रीजिंग बोल रहा है तो आप डी बाई डी एक्स को 0 से बड़ा दिखाओ, डिक्रीजिंग बोल रहा है डी बाई डी एक्स को 0 छोटा दिखाओ, ठीक है। कैसे दिखाओगे आप लोगों को सोचना है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जिसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। इसके बाद हम बात करेंगे अगले सवाल की, ठीक है। उतने में मार्कर में इंक डाल लेता हूं, ऑलमोस्ट इंक खत्म हो चुकी है, ठीक है। जिसको जो उतारना है उतार लो, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो फिर अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने बोला क्या है, आपके सामने लिखा हुआ है। उसने बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, तो एक्स की वो वैल्यू बता फॉर विच, जहां पे ये जो फंक्शन है y बराबर x माइनस 2 और इसका होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीज करे। इसका मतलब हमें x की वो वैल्यूज चाहिए जहां पे ये फंक्शन क्या कर रहा हो, बढ़ रहा हो, मतलब इंक्रीज कर रहा हो। तो चलो फिर देखते हैं कहां पे इंक्रीज करेगा। तो y हमारा क्या है, हमने पहले अपने फंक्शन को नीचे उतार लिया, सबसे पहले वही काम। तो फंक्शन क्या है, y बराबर x माइनस 2 और इसका होल स्क्वायर। हम क्या करते हैं, सबको पता है जो भी फंक्शन है उसका क्या कर देंगे, तुरंत डेरिवेटिव, बढ़ते डेरिवेटिव कर देंगे उसका। बस जैसे ही क्वेश्चन आया उसका क्या कर देंगे, तुरंत डेरिवेटिव मार देंगे। तो डेरिवेटिव करना शुरू करते हैं। तो डिफरेंशिएट, और उम्मीद है सबको याद होगा डेरिवेटिव हम क्यों करते हैं, ताकि फंक्शन का ग्राफ क्या हो जाए, बन जाए। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y क्या हो जाएगा, y का 1 तो हो जाएगा, इनटू में dy बाई डी एक्स, क्योंकि हमने क्या किया है, y का डेरिवेटिव जबरदस्ती किया है x के रिस्पेक्ट में। तो बस अब इसकी बात करते हैं। यहां पे क्या होगा, इस पूरे को मान लो x, पूरे को x मान लो, इस पूरे को, तो चेन रूल लगा दो। इसको मानूंगा x, देखो 2 तरीके सोल्व करने के, या तो इसे पहले ही सोल्व कर लो, फिर भी आपको इसे x मान के 2 को नीचे उतारना ही पड़ेगा, और फिर इसे x मानना था थोड़ी सी क्या करोगे, डेरिवेटिव करोगे, या फिर सिंपल तरीके से कर लो। तो इसे मैंने x मान लिया, तो x की पावर n से 2 उतर के नीचे आ जाएगा, तो क्या हो गया, 2 उतर के नीचे आ गया, और x माइनस 2, ऊपर एक पावर क्या हो गई, कम हो गई। आई मेरी बात समझ में। इसे माना x की पावर n से 2 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर क्या हो गई, कम हो गई। अब मल्टीप्लाई में इसे x मानना था थोड़ी। अब जब मैं करूंगा ना इसका डेरिवेटिव, तो कैसे करोगे, इसके डेरिवेटिव करते वक्त यहां पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, यानी कि x का डेरिवेटिव 1, x माइनस 2, u का u, बीच में प्लस। जब इसका करूंगा तो x का 1 और 2 का 0 कांस्टेंट है, और प्लस माइनस में तो 0 हो जाएगा, तो x का 1, ठीक है, और ये वाला x आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x, यहां पे आ गया x। अब इसे थोड़ा सा मैं और सोल्व कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, सोल्व करता हूं इसे फिर मैं। तो 2u का u, यहां पे क्या आ जाएगा, x माइनस 2, ये दोनों की पावर 1 ही है। बात रह गई इसकी, तो ब्रैकेट उठा रहा हूं मैं, हटा लिया ब्रैकेट। x और x क्या हो जाएगा, 2x, है ना, एक चॉकलेट जमा एक चॉकलेट, 2 चॉकलेट होती है, तो बस x और x कितना हो गया, 2x, और ये वाला माइनस 2u का u। क्या इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, दोनों के पास 2 है, निकालो बाहर लूंगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x माइनस 2 बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या रह गया, x माइनस में 1। तो जब 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे x रह जाएगा सिर्फ, और यहाँ 2 कॉमन आएगा तो क्या रह जाएगा, सिर्फ 1 रह जाएगा। ये आ चुका हमारा फाइनल डेरिवेटिव, यानी कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू। उम्मीद है यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, डेरिवेटिव आ चुका है। अब हम जानते हैं इंटरवल्स बनाने के लिए, यानी कि ये पता करने के लिए कहां से कहां तक इंक्रीज कर रहा है, कहां से कहां तक डिक्रीज कर रहा है, हमें क्या निकालने होते हैं, किसी भी ग्राफ के टर्निंग पॉइंट। और वो कैसे आता है, जो भी डेरिवेटिव आए ना 0 के बराबर रख दो, तो बस 0 के बराबर रख रहा हूं, तो dy बाई डी एक्स हम रख देंगे किसके बराबर, इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, 4x x माइनस 2 और x माइनस 1 किसके बराबर आ गया, 0 के। अब या तो ये बराबर 0 होगा, या फिर ये बराबर 0 होगा, या फिर ये बराबर 0 होगा। जब ये बराबर 0 होगा तो 4 वहां चला जाएगा, तो x के लिए क्या आ जाएगी यहां से हमारी 0,
ठीक है। जब x-2 को मैं 0 के बराबर रखूंगा तो क्या होगा देखते हैं, x-2 बराबर रखा मैंने 0 के, तो 2 वहां जाके प्लस का हो गया, x की वैल्यू आ गई 2। और जब मैं लास्ट में x-1 को रखा 0 के बराबर, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 1, वहां जाके प्लस का हो गया, x बराबर आ गया 1। तो ये आ चुके हमारे पास वैल्यूज। अब मैं इन सारे पॉइंटों को कहां पे डाल दूंगा, नंबर लाइन पे। तो बस नंबर लाइन डालना शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास नंबर लाइन, यहां हमारा क्या आएगा माइनस का इन्फिनिटी, ठीक है। फिर क्या आएगा हमारे पास 0 आ गया, 1 आ गया और 2 आ गया। ये आ गया हमारे पास। मैं नंबर में रख दी सारी वैल्यूज 0 और एक चीज और इसे एक्सपेंड कर लो और क्या हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, प्लस का इन्फिनिटी। तो अब मैं चेक करूंगा कहां कहां पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो पहले सबका ही चेक करना पड़ेगा फिर तो मुझे। अब देखते हैं माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में मैं क्या रख सकता हूं। मैंने माइनस इन्फिनिटी के बीच में 0 में कुछ नंबर उठा लिया। क्या नंबर उठाया मैं उठा लिया माइनस का 1। इसे कहां रख दूंगा, फंक्शन के डेरिवेटिव में। अब डेरिवेटिव में यहां मत रख देना, जहां पे फाइनल फैक्टर बने हो ना, ये रहा वो फाइनल फैक्टर, यहां रखो, आराम से सिंबल पता लग जाएगा। -1 तो ये नेगेटिव हो गया, -1 -2 -3 ये भी नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गए पॉजिटिव, मतलब इसने सिंबल दिया माइनस का, इसने सिंबल दिया माइनस का। जब मैंने -1 यहां भी रखा तो -1 कितना हो गया माइनस का 2, तो इसने भी दिया नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया फिर से नेगेटिव, यानी कि माइनस का सिंबल आया। और जब ये हमारा नेगेटिव आया है यानी कि dy/dx क्या आ गया हमारा लेस देन 0, सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी से 0। मतलब 0 से जब भी छोटी वैल्यू लूंगा फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो तुम समझ गए, अगले में इंक्रीज करेगा उससे अगले में डिक्रीज, जैसे कि 99% केस में होता है, ठीक है। अगले में इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं 0 से 1, ठीक है। क्या पता हमारी गलत हो जाए हमसे। अब आगे देखते हैं 0 से 1, तो 0 से 1 कितना हो गया हमारा हाफ, आधा ले लेते हैं 0 से 1 के बीच में। तो मैंने क्या ले लिया आधा, 1/2 और रखा यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव रहेगा 1/2 रखूंगा तो। अब 1/2 में से 2 घट रहा है, यानी कि छोटी में से बड़ी चीज घट रही है, तो क्या आंसर आता है नेगेटिव आता है, तो माइनस आ गया। और जब मैं रखा 1/2 यहाँ, तो 1/2 में से घट गया 1, और 1/2 में से 1 गया तो भी क्या आएगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि आधा छोटा होता है 1 बड़ा होता है, और जब भी छोटी में से बड़ी चीज घट रही है तो क्या आंसर आता है नेगेटिव। तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, और प्लस क्या हो गया प्लस, यानी कि पॉजिटिव आंसर आया। और पॉजिटिव आया तो हम क्या बोल देंगे इंक्रीजिंग, यानी कि हमारा क्या आ गया dy/dx आया है ग्रेटर देन 0, सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक। अब बात करेंगे 1 से लेके 2 तक। तो 1 से और 2 के बीच में क्या लोगे आप, एक काम कर लो 1.5 ले लो, 3/2 ले लो। मैंने 3/2 ले लिया। अब चेक करते हैं इसे, जब 3/2 लूंगा तो ये रहेगा पॉजिटिव। अब 3/2 में से 2 घट गया, 3/2 क्या होता है छोटा, 1.5 होता है, 3/2 की वैल्यू 1.5 होती है। तो घटा के देख लेना भाई, इनको घटाना नहीं आता, फ्रैक्शन माइनस करने तो आते होंगे सबको। 3/2 माइनस में 2 एलसीएम ले लोगे माइनस कर लोगे, तो नेगेटिव आंसर आ गया यहाँ से। और 3/2 में से 1 गया तो यहाँ से आएगा पॉजिटिव, तो क्या आंसर आया प्लस 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 माइनस 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 आंसर आ गया। तो नेगेटिव आया, ऑलमोस्ट पहले से पता था नेगेटिव आया है, यानी कि dy/dx क्या आ गया हमारा लेस देन 0, सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ठीक है। अब बात करते हैं 2 से लेके इन्फिनिटी। अब 2 से इन्फिनिटी कोई भी नंबर उठा लो, मैंने 3 उठा लिया, 3 रखूंगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर आ गया पॉजिटिव। जब 3 लिया तो क्या आ जाएगा हमारा dy/dx ग्रेटर देन 0, सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। और वो इंटरवल लिख देना भाई दोनों जगह। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से था, यहाँ पे था 1 से लेके 2 तक, और यहाँ से था 2 से लेके इन्फिनिटी तक। इसका मतलब फंक्शन 2 ही जगह बढ़ रहा है। एक कहां बढ़ रहा है, एक तो जब 0 से 1 के बीच में बढ़ रहा है, 0 से 1 के बीच में बढ़ रहा है, ठीक है। और दूसरा कहां बढ़ रहा है 2 से लेके इन्फिनिटी तक, 2 से लेके इन्फिनिटी तक। तो हमें हमसे क्वेश्चन वाले ने यही पूछा था कि x की ऐसी कौन सी वैल्यूज होगी, मतलब ग्राफ पे ऐसे कौन से इंटरवल्स होंगे जहां पे फंक्शन क्या करेगा इंक्रीज करेगा। तो बस ये था वो 0 से 1 और 2 से इन्फिनिटी। आई बात समझ में? तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 भी ढेर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन जल्दी जल्दी होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि आसान क्वेश्चन आ जाएंगे। अब जिसको जो भी उतारना है, ठीक है, उतार सकता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 को भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा सकते हैं क्योंकि सवाल ज्यादा इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने क्या बोला है, फिर से प्रूव कर दे, प्रूव दैट। और प्रूव वाले क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इंपोर्टेंट होते ही हैं। प्रूव दैट जो ये फंक्शन है इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, खुद बोल रहा है वो, तो प्रूव करे इंक्रीजिंग फंक्शन है फंक्शन। एंड
फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 से π/2। जहां पे जो फंक्शन है ना, जहां पे थीटा की वैल्यू क्या है 0 से लेके π/2 के बीच में है, मतलब हमें उसने डोमेन दे दिया है 0 से लेके π/2। तो हमें प्रूव करना है कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग आएगा इस इंटरवल में। ठीक है, तो देखो आएगा नहीं आएगा हम नहीं जानते। कई बच्चों को इस क्वेश्चन को यूं ही छोड़ देंगे, ठीक है, उन्हें प्रूव करना ही नहीं आता कि इंक्रीजिंग हम दिखा पाएंगे नहीं दिखा पाएंगे। अरे भाई तो वो छोड़ रहा हूं, दिखा पाएगा नहीं दिखा पाएगा, हम फंक्शन का डेरिवेटिव तो कर सकते हैं। वो तो बात की बात है कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग आएगा नहीं आएगा, क्या होगा फंक्शन में, ठीक है। लेकिन इतनी सी बात जानता हूं मैं क्या करना होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव। आई बात समझ में? तो पहले मैंने y को नीचे उतारा। तो भाई क्वेश्चन कोई भी मैथ में ना छोड़ के आने वाला नहीं होता, आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्योंकि 0 नंबर से अच्छा ये हुआ कि आप लोग स्टेप लिख के आओ कुछ ना कुछ और आपको उसके नंबर मिल जाए। आई मेरी बात समझ में? अब अगर देखो ऊपर क्या है 4 sin थीटा, नीचे कितना है 2 + cos थीटा। सबको पता है भाई डेरिवेटिव करना है इस क्वेश्चन में, तो करो भाई डेरिवेटिव पहले। तो बस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डेरिवेटिव करने वाला हूं थीटा के रिस्पेक्ट में। तो y क्या हो जाएगा, y का 1 तो हो जाएगा इंटू में dy/d थीटा। क्यों? क्योंकि y का डेरिवेटिव जबरदस्ती किया हमने थीटा के रिस्पेक्ट में। अब बात रह गई इसकी। अब यहां पे क्या लगेगा क्वेश्चन रूल, यहां पे क्या लगेगा क्वेश्चन रूल। और क्वेश्चन रूल क्या बोलता है, नीचे वाले का तो आंख बंद करके स्क्वायर, यानी कि 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। ये तो कर दिया हमने आंख बंद करके स्क्वायर। अब फिर से भाई पहले वाला डेरिवेटिव, जिनको याद नहीं आ रहा उन्हें फिर याद दिला देता हूं। पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में यूज किया था मैंने क्वेश्चन टूल, फर्स्ट और सेकंड। अगर दो चीज डिवाइड में है तो नीचे वाले का तो आंख बंद करके स्क्वायर, अगर डेरिवेटिव करना हो तो। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, नीचे वाले का तो आंख बंद करके स्क्वायर। अब पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला यूं का यूं, माइनस में दूसरे वाले का डेरिवेटिव पहले वाला यूं का यूं। बस ये सिंपल सा रूल होता है। अब देखो पहले वाले का डेरिवेटिव तो 4 sin थीटा क्या हो जाएगा, 4 तो कांस्टेंट है, वही मल्टीप्लाई में यूं का यूं रहेगा। sin थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, सिंपल फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव का बस। अब नीचे वाला 2 + cos थीटा यूं का यूं, ये आ गया यूं का यूं। फिर और बीच में माइनस, अब करूंगा इसका तो 2 का 0 कांस्टेंट है, वही प्लस में है। और cos का क्या हो जाएगा, cos का हो जाएगा -sin थीटा। उम्मीद है सबको फॉर्मूले याद हो गए होंगे डेरिवेटिव के, -sin थीटा। और ऊपर वाला 4 sin थीटा यूं का यूं, ये आ गया ऊपर वाला 4 sin थीटा यूं का यूं। और इस थीटा का क्या हो जाएगा 1। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो थीटा का भी क्या हो जाएगा 1। x का डेरिवेटिव 1 क्यों होता है, क्योंकि वो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में होता है। यहाँ पर थीटा ही था और मैंने डेरिवेटिव भी क्या किया थीटा के रिस्पेक्ट में, तो 1 तो आएगा ही, तो आ गया 1। अब सोल्व करना शुरू किया मैंने यहाँ पे, तो इसको अंदर भेज रहा हूं। तो 4 × में 2 कितना हो जाएगा 8 cos थीटा, 8 cos थीटा। और जब इसकी से करूंगा तो क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया 4 cos स्क्वायर थीटा। माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा, 4 sin स्क्वायर थीटा। नीचे कितना हमारा यहाँ पे 2 + में cos थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस में 1 आ चुका है। ठीक है, इसके नीचे 1 लूंगा और एलसीएम ले लूंगा। अब यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। अब 8 cos थीटा यूं का यूं, सबको दिख रहा है यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लो ना भाई 4। पता है उससे फायदा क्या होगा भैया, होगा फायदा 4 cos स्क्वायर + 4 sin स्क्वायर, 4 बन जाएगा। पता है भैया कैसे, अरे 4 कॉमन लूंगा, cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, 10th का फॉर्मूला था। तो बस 4 कांस्टेंट है, बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा, ये आ गया। और नीचे हमारे पास क्या है 2 प्लस, और एलसीएम और ले लेते हैं लगे हाथ, यहाँ सारे को मैं एलसीएम और ले लेता हूँ, तो इसकी इससे गुणा हो जाएगी, इसके नीचे 1 है, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्योंकि देखो 1 और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, ये तो एलसीएम बनेगा। और जब मैं इसको इससे करूंगा डिवाइड तो इससे कर जाता, सेम टू सेम यही रह जाता। अब लेकिन जब मैं इसको 1 से काटूंगा तो ये, जब इसको मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर 1 से हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। उम्मीद है यहां तक आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। सिंपलीफिकेशन कर रहा हूं, सिंपल cos स्क्वायर + sin स्क्वायर कितना हो गया 1, और 1 × में 4 कितना हो जाएगा 4। क्यों, क्योंकि ना तो 8 से मल्टीप्लाई ना तो 1 से मल्टीप्लाई करने फर्क पड़ता और ना ही डिवाइड करने फर्क पड़ता। तो हमारा कितना आ चुका है प्लस में 4, और यहाँ पे माइनस है, ब्रैकेट लगा लिया और फॉर्मूला खोल लो a + b का होल स्क्वायर। अरे जिन नासमझों ने 9वीं क्लास नहीं पढ़ी है, 8वीं नहीं पढ़ी है, बचपन से चीटिंग करके पास हो रहे हैं, तो उनको मैं याद दिला देता हूं। a + b का होल स्क्वायर कुछ ऐसा होता है दिखने में, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला खोल रहा हूं, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में b का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और प्लस में 2ab, तो 2ab ध्यान से देखना, 2 a की जगह 2 और b की जगह cos थीटा, तो कितना आएगा 4 cos थीटा।
तो कितना आ गया 4 कोस थीटा, ये आ गया। और नीचे क्या है हमारे पास 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब सोल्व कर रहा हूं, इसे माइनस को अंदर भेज रहा हूं, तो माइनस का 4, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ध्यान से देखना, ब्रैकेट खोल दिया है मैंने, और जब ब्रैकेट खोलूंगा सारे नेगेटिव हो जाएंगे, सब नेगेटिव हो गए। 4 से 4 कट गया, और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, ठीक है। 8 कोस थीटा में से 4 कोस थीटा गए, कितना बच गया? यहां सोल्व कर रहा हूं, तो dy बाई dx बराबर आने वाला है। अब देखो 8 कोस थीटा में से घट गया 4 कोस थीटा, यानी कि 8 चॉकलेट में से 4 चॉकलेट घट गई। कोस को देखो चॉकलेट की नजरों से, जैसे कि आपके लिए मैं डेयरी मिल्क लेके आया हूं, तो 8 में से 4 कितना बच गया? 4। तो कितना आ गया हमारे पास 4 कोस थीटा, 4 कोस थीटा, और माइनस में ये वाला कोस स्क्वायर यूं का यूं लिख दो, माइनस में कोस स्क्वायर थीटा यूं का यूं आ गया। और ऐसे ही नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, 2 प्लस में कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये बन चुका, ठीक है। अब कुछ कॉमन आ रहा है ऊपर से, बिल्कुल कॉमन आ रहा है, कोस कॉमन आ रहा है, कोस थीटा कॉमन आ गया, ऊपर से कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या रह गया 4 माइनस में कोस थीटा, ये रह गया सिर्फ, क्योंकि एक ही रह जाएगा ना, सिर्फ 2 पावर थी यहाँ पे, एक तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कॉमन आ चुका है, यहाँ 4 रह गया, यहाँ से 1 रह जाएगा। और नीचे क्या है हमारे पास 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब तक हमने कुछ नहीं किया, डेरिवेटिव किया था, उसको सिंप्लीफाई कर दिया, इसके अलावा क्या कुछ किया मैंने? नहीं किया। आधे नंबर तो आपको यही मिल जाएंगे। अब प्रूफ करने जाएंगे वो जो मैं करना था, उसने बोला था दिखा दे 0 से π/2, और सब बच्चों को पता होगा 0 से π/2 का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। जिन्हों क्वाड्रेंट नहीं पता, भाई क्वाड्रेंट दिखने में कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, मंगल के प्राणी नहीं है ये। तो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे π/2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, और यहाँ पे 3π/2 होता है, 11वीं की मैथ्स में पढ़ा था, ठीक है। तो ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और सबको पता होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। बहुत बढ़िया, तो देखते हैं भाई, मैंने देखा ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्यों? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे इन इंटरवल, इन हमने dy बाई dx को सॉल्व कर दिया, क्या आया था 4 कोस थीटा माइनस कोस थीटा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर से कोस कॉमन आता दिखा, मैंने कॉमन ले लिया, ये आ गया। अब बात क्या है, आगे देखते हैं, इन इंटरवल 0 से π/2 कोस थीटा इज पॉजिटिव। मैं ये बात जानता हूं कि भाई कोस थीटा जो होगा ना वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों? 0 से π/2 में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है हमारा? पॉजिटिव होता है, ठीक है। और कोस क्या, सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। ये था हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। 2 प्लस कोस थीटा क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव रहेगा 0 से π/2 में। लेकिन अगर मैं बात करूं 4 माइनस कोस थीटा की, इसकी, तो बात में यहां पे क्या करें? अगर कोस ने -4 से बड़ा आंसर दिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा। कई बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, ये जो ये बेवकूफ किस्म के बच्चे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं समझाऊंगा क्यों बेवकूफ है, भी पता लग जाएगा आपको। जो बोलेंगे भैया कोस जो है, अगर कोस ने -5 दिया, -6 दिया, -7 दिया, तो 4 में से घट गया -5, -1 आ जाएगा। 4 में से घट गया 6 तो -2 आ जाएगा, और ये पूरा पॉजिटिव था, इसकी वजह से क्या हो जाएगा? सब नेगेटिव हो जाएगा। तो बेटे बता रहा हूं वो क्या, कि कोस चाहे कितना ही अंगा लगा ले, मतलब कोस चाहे कितनी ताकत लगा ले, वो -1 से छोटा आंसर और 1 से बड़ा आंसर दे ही नहीं सकता। ये कोस की रेंज होती है। कोस की क्या रेंज होती है? -1 से 1। चाहे कोस कितनी ताकत लगा ले, -1 से छोटा आंसर नहीं दे सकता और 1 से बड़ा आंसर नहीं दे सकता। तो 5 तो वो दूर की बात है, भूल जाओ, 5 आंसर देगा वो, 4 से ऊपर आंसर दे भी देगा। आई बात समझ में? वो 1 से ऊपर आंसर दे नहीं सकता। तो मैं क्या बोल दूंगा, रेंज ऑफ कोस थीटा इज -1 to 1, -1 से 1 के बीच में क्या है? रेंज है कोस की। सो 4 माइनस कोस थीटा, ये बात आपको समझनी थी। ये बात हर एक क्वेश्चन में सिर्फ एक बात ऐसी होगी जो लॉजिक लगवा के होगी। तो जिनको बच्चों को रेंज पता होगा तो समझ गए थे कि भाई ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो 4 माइनस कोस थीटा इज ऑल्सो पॉजिटिव, बात खत्म हो गया, प्रूफ। ठीक है, अब एक बात बताऊं, मान लो कि आपको नहीं पता करता कि लॉजिकली भाई क्या करना है, कि इसे मैं इंक्रीजिंग दिखाना है। एक सिंपल सी बात है, उसने प्रूफ करना है, इसका मतलब ये पक्का इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में। अरे तो बेटे आंख बंद करके लिख देना सब। वैसे पर नंबर तो सारे इस बात के लिए जिनको पता होगा कि वही लिख पाएंगे ये बात, तो कि रेंज ऑफ कोस थीटा -1 से 1 के बीच में होती है, इसलिए 4 माइनस कोस क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि 1 से बड़ा आंसर आएगा नहीं, और 1 आ भी गया तो बी क्या रहेगा? 3।
ये नेगेटिव कब होगा जब 4 से बड़ा, 4 से बड़े लिखो कोस की वैल्यू, वो हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है कोस के फंक्शन में। तो आई मेरी बात समझ में? तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट सवाल था ये वाला क्वेश्चन, पहले कुछ नहीं सिंप्लीफाई किया, बाद में हमने आसानी से प्रूफ कर दिया है। जिसको जो उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है, वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। और ये था हमारी इस वीडियो का आखिरी सवाल। अगर भाई कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को पसंद, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें जिनको कभी इस टॉपिक में दिक्कत आती थी, किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है। तो कोई सा भी क्वेश्चन लिख के भेज सकते हो मेरे पास कमेंट बॉक्स में, भैया ये क्वेश्चन करवा दो, इस क्वेश्चन में डाउट रह गया, या फिर क्वेश्चन समझ नहीं आया, जब आपने वीडियो बनाई तभी समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसके ऊपर अलग से फिर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। आई मेरी बात समझ में? और मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा एनसीईआरटी के यूट्यूब पे, उसको जो भी उतारना है वो उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।